तो हेलो गाइस, एंथ्रो स्टडी आपके लिए लेके आया है टॉप 15 एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट। जी हाँ गाइस, आज से हम एक 15 क्वेश्चन का सेट लेंगे और उसको एमसीक्यू मॉक टेस्ट टाइप सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड डिसेंट थ्योरी ऑफ किनशिप। जी हाँ गाइस, डिसेंट थ्योरी ऑफ किनशिप किसने प्रोपाउंड की थी? तो हमेशा नाम याद रखिएगा। प्रोफाउंड थ्योरी ऑफ किनशिप जो है वो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, जी हाँ गाइस, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन सर ने डिसेंट थ्योरी ऑफ किनशिप को प्रोफाउंड किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द बुक्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। तो सबसे पहले चारों बुक्स का नाम पढ़ लीजिएगा। पीजेंट बाय एरिक वुल्फ, सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय एडमंड लीच, द न्यूएर बाय ई इवांस पिचार्ड, कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय कार्ल मार्क्स। तो इससे और एक चीज होता है गाइस, इससे और एक क्वेश्चन बन सकता है, पीजेंट किताब किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा इरिक वुल्फ ने पीजेंट किताब लिखी थी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय एडमंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसने लिखा था? एडमंड लीच ने, ठीक है। द न्यूअर जो कि इवन पिचार्ड ने लिखा था। ये हर बार क्वेश्चन पूछा करता है, द न्यूअर किताब किसने लिखी थी या फिर इवन पिचार्ड ने कौन सी किताब लिखी थी? द कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले याद रखिएगा कैपिटल जो क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 दिए गए किताबों के नाम, तो हमेशा याद रखिएगा द कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय कार्ल मार्क्स। तो ये पहले किताब आई थी। तो इस ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि 2 ऑप्शंस है जो कि डी वाले को पहले बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन में बोल रहा है कि डी पहले है। तो उसमें क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कार्ल मार्क्स, फिर सेकंड वाला जो सी कॉमन है, द न्यूअर ऑफ पिचार्ड। अभी थर्ड जो ऑप्शन है वो थोड़ा देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स को बाहर निकाला गया। तो सबसे पहले जो किताब थी वो थी द पीजेंट बाय एरिक वुल्फ, फिर उसके बाद है सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय एडमंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है DCBA? हाँ गाइज, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले द कैपिटल क्रिटिक बाई, फिर उसके बाद द न्यूअर बाय पिचार्ड आया, फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय एडमंड आया और पीजेंट बाय एरिक वुल्फ उसके बाद आया था। हाँ, इसी तरह हुआ था। तो ये ऐसा आप सोच रहे होगे, पर ऐसा नहीं है गाइस, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय कार्ल मार्क्स पहले आई, द न्यूअर बाय इवन पिचार्ड ये उसके बाद में, उसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो क्वेश्चन हमने आंसर टिक किया था ये नहीं है, इसका आंसर है पीजेंट ऑफ बाय एरिक वुल्फ, ये पहले आया था। जी हाँ गाइस, पीजेंट ऑफ एरिक वुल्फ ये पहले आया था, फिर उसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी एडमंड ये बाद में आई थी। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हु अमंग द फॉलोइंग ऑफर ए जेंडर पर्सपेक्टिव ऑफ किनशिप स्टडीज इन इंडिया। तो किनशिप स्टडी इंडिया में जेंडर पर्सपेक्टिव के ऊपर किसने किया था? तो गाइस, ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी ऐसा बोल सकते हो आप कि ये बार बार पूछा जाता है। तो पर्सपेक्टिव में, जेंडर स्टडी के पर्सपेक्टिव में किनशिप स्टडी किसने किया था? तो याद रखिएगा लीला दुबे वो है जिसने ये काम किया था, लीला दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को कॉन्सेप्ट करने के लिए, ये भी करेक्ट है। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस स्किन कलर, हाँ ठीक है, ये भी सही है। मल्टीपोलर एबीओ ब्लड ग्रुप, हाँ सही है, ये सही एग्जांपल्स है इसके। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हाँ स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर तो है, पर एग्जाम्पल किसका है वो तो दिया ही नहीं है, तो ये यार गलत है। तो गाइस ये गलत एग्जाम्पल है, तो यही हमारा सही आंसर है, ठीक है, यही हमारा, क्योंकि आप पूछा गया नॉट करेक्टली मैच्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, डन। तो हम लोग देखेंगे, हमारे MN श्रीनिवास सर ने रामपुर में काम किया था, पर यहाँ पे 2 टाइप के रामपुरा है, एक है रामपुरा और एक है रामपुर, सही है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम रामपुरा जो था वो श्रीनिवास सर का था, तो 4th वाला जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में 4 जो है 4th पोजीशन पे दो चीज़ें, एक ये है और ये है, सही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि AC मेयर जो है उन्होंने कहाँ काम किया था। AC मेयर जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने काम किया था रामपुर में, ठीक है, याद रखिएगा AC मेयर
जो है उन्होंने रामपुर में काम किया था। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 3 भी करेक्ट है? जी हाँ गाइस, ये वाला ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है हमको जो पता था वो करेक्ट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं काटुलिन गॉन। काटुलिन गॉन जो है उन्होंने काम किया था हमारे कुंभपा पेट्टाई में, ठीक है। और AR बिल्स ने हाटूरा हाली। तो याद रखिएगा जो हमारे काटोन गोंग है उन्होंने कुंभपेट्टाई में काम किया, मयूर ने रामपुर में काम किया, AR बिल्स ने हटूरा हाली में काम किया, रेमेंस श्रीवास ने रामपुरा में। तो कुछ ऐसा है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसको आप फर्स्ट करने वाले हो। मैं 5 सेकंड का टाइमिंग दूंगा और इसको आप पहले करने वाले हो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें फूड गैदरिंग, सेटल कल्टीवेशन, पास्टोरलिज्म, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेडेंटरी नोमैडिज्म, फॉलोइंग ट्रांसह्यूमन। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है ना ये बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि ना भले ये इस टाइप में नहीं आएंगे पर आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं क्वेश्चन। तो यार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीका का क्वेश्चन है। फूड गैदरिंग कौन थे? तो हमको हमेशा याद रखना है फूड गैदरिंग जो थे वो नोमैडिज्म थे, ठीक है, वो नोमैडिज्म थे। सेटल्ड कल्टीवेशन किसको था? सेडेंटरी लाइफ। सेटल्ड कल्टीवेशन हो गया यानी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आ गई। पास्चुरलिज्म क्या था? ये ट्रांस ह्यूमन था उस वक्त का, यानी कि पास्चुरलिज्म के बाद हमारा शिफ्टिंग पास्चुरलिज्म के बाद हम कल्टीवेशन के ऊपर आने वाले थे और इसलिए हम लोग ट्रांस ह्यूमन थे उस वक्त पे। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? तो फॉलोइंग, ठीक है। तो ये तो 2143, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको 2143? जी हाँ गाइस, ये है आंसर 2143, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते रहेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इसमें भी किनशिप के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, एपिकल एंसेस्टर्स, क्लैन, लाइनेज, टोटेम, ठीक है। तो यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुप बेस्ड ऑन स्टिपुलेटेड डिसेंट, यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुप बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेटेड डिसेंट, यूनिलिनियर ग्रुप individual who stands at the apex or the top of the community genealogy, an animal or a plant, apical ancestor of clan। ठीक, तो इसमें बोला गया है कि an animal or a plant, apical ancestor of clan। तो ये है टोटेमिज्म, ये तो बहुत सिंपल है, ये फोर्थ को फोर्थ दे देते हैं। तो ये वाला एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे को उससे रिलेटेड। तो लाइनेज जो है वो क्या है? तो एपिकल एंसेस्टर पहले कर देते हैं। तो एपिकल एंसेस्टर जो ये है, इन डिसेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु स्टैंड एट द एपेक्स और टॉप ऑफ द कम्युनिटी जीनोलॉजी, ये है एपिकल एंसेस्टर। क्लैन क्या है? क्लैन जो है वो है हमारा यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुप बेस्ड ऑन स्टिपुलेटेड डिसेंट, ठीक है। और लाइनेज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटेड डिसेंट है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 3, 1, 2, 4, हाँ ये वाला ऑप्शन हमारे को दिख रहा है जो 3, 1, 2, 4 जो करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैच दी फॉलोइंग ही दिख रहा है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि किन किन लोगों ने किस किस सोसाइटी या फिर कौन सी चीज़ों पे काम किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका रेटलिफ ब्राउन, लिविस ट्रस, मार्केट मीड, DN मजुमदार। लिस्ट 2 में है कल्चर पैटर्निंग ऑफ ट्रीटमेंट, पॉलीजेंड्री, नेचर लॉज ऑफ सोसाइटी, आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो रेटलिफ ब्राउन ने काम किया है नेचर लॉ ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सिंपल। लिविस ट्रस ने काम किया है आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। रेटलिफ ब्राउन ने किस पे काम किया है? नेचुरल लॉ ऑफ सोसाइटी। लिविस ट्रस ने आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। और हमारे मार्केट मीड ने काम किया कल्चरल पैटर्निंग ऑफ ट्रीटमेंट एंड DN मजुमदार पॉलीजेनेंडरी। तो ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसका आंसर है 3, 4, 1, 2, ठीक है। तो ये आंसर दिख रहा है मुझे 3, 4, 1, 2। गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रेटलिफ ब्राउन नेचुरल लॉ ऑफ सोसाइटी, लिविस ट्रस आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, मार्केट मीड कल्चरल पैटर्निंग ऑफ ट्रीटमेंट एंड DN मजुमदार पॉलीजेनेंडरी, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कुछ साइट्स के बारे में दिया गया है और ये साइट्स कहाँ की ये पूछी गई है। तो सभी की सभी साइट्स इंडिया और ये प्राइमरी सेट ऑफ पैलेलिथिक बोला गया है और ये यूरोप की है। तो यार EP पैलेलिथिक ट्रेडिशन ऑफ साउथ वेस्ट यूरोप, कभी भी ऐसा नाम आता है तो एजिलीन जो दिख रहा है ये डायरेक्ट इसको चले आ गया, ठीक है। बिना सोचे समझे ये काम कर दीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आदमगढ़ की ओर। आदमगढ़ क्या है? ये है प्राइमरी साइट है हमारी, प्राइमरी सेट ऑफ पैलेलिथिक। अब मालवा जो है वो सिरेमिक ट्रेडिशन ऑफ सेंट्रल चालकोलिथिक पीरियड, ये उसका साइट हो गया। बिरबानपुर ये चला गया मेसोलिथिक साइट, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और ये जो साइट्स है ये हमेशा याद रखना है। कुछ साइट्स और है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, पर पहले इन चीज़ों की बात कर लेते। तो एजिलीन जो है EP पैलेलिथिक ट्रेडिशन ऑफ साउथ यूरोप, आदमगढ़ जो है प्राइमरी साइट है पैलेलिथिक की, मालवा जो है
सिरेमिक ट्रेडिशन है सेंट्रल इंडिया का, और बिरबानपुर मेजोरिटी साइड्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा 3 4 1 2। हाँ 3 4 2 1 वाला, 3 4 2 1। हाँ गाइज, ये वाला ऑप्शन है 3 4 2 1 करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 and 2 इन लिस्ट 2। तो मैं आपको अभी 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप देखिएगा क्या क्या करना है करके इसमें। तो गाइस समय हो चुका है खत्म। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या है। ए बी ओ ए बी, नॉन, एंटी बी, एंटी ए एंड एंटी बी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसके पास एंटीबॉडीज बी होंगी। ठीक है, ए का 2 होना चाहिए तो, और बी का एंटीबॉडीज ए होना चाहिए, और जो ए बी है उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं रहती है, और वो जो है वो है उसके पास एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें, एक बार ये पेयर्स बना लेता हूँ मैं, 2 3 4 1 ऐसा ऑप्शन देखिए। 2 3, हाँ ये वाला दिख रहा है मुझे, 2 3 4 1 वाला ऑप्शन। तो गाइज ये ऐसा करेक्ट आंसर था। थोड़ा सा ध्यान से देखने पे आपको एमसीक्यू में भी आंसर्स दिख जाएंगे। अगर आपको पूरे पूरे इस टाइप के एमसीक्यूज नहीं आते हैं तो आप अगर 1-2 लाइंस भी लगा लेते हो तो आपको यहाँ पे मैच मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, ये भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। टैनर, कॉनरॉय और हमारा क्यूमिन्स एंड मिल्डो एंड डार्विन। तो सबसे पहले कि क्यूमिन्स एंड मिल्डो, डार्विन, कॉनरॉय, टैनर ने क्या क्या किताबें या फिर क्या क्या चीज़ें दी थी। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, रिकंस्ट्रक्शन ह्यूमन ओरिजिन, ग्रोथ ऑफ एडल्सेंट्स, फिंगरप्रिंट्स, प्लांट्स एंड सोल्स। ठीक है, सबसे पहले टैनर जो याद कीजिएगा, ग्रोथ ऑफ एडल्सेंट के ऊपर इन्होंने काम किया था। ठीक है, टैनर ग्रोथ ऑफ एडल्सेंट, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। फिर जो कॉनरॉय है उन्हें रिकंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन ओरिजिन, ठीक है, उन्होंने मदद की थी रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। क्यूमिन एंड मिल्डो का हमेशा एक बहुत बड़ा रोल रहा है फिंगरप्रिंट्स, प्लांट्स एंड सोल्स में, और डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें 2 4 1 3 ऐसा होगा, 2 4 1 3। तो ये है करेक्ट आंसर। तो गाइस पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था टैनर के ऊपर, ग्रोथ ऑफ एडल्सेंट्स, ये याद रखिएगा, टैनर ग्रोथ ऑफ एडल्सेंट्स। कॉनरॉय का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, पर याद रखिएगा जब आया है तो फिर से आएगा ही। क्यूमिन्स एंड मिल्डो, फिंगरप्रिंट्स, प्लांट्स एंड सोल्स, डार्विन जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो BMI जो है वो हमारा ओबेसिटी दिखाता है। ठीक है, एक्टोमॉर्फ है जो बॉडी फिजिक को दिखाता है, फरूता इंडेक्स जो है वो है हमारा डर्मेटोग्राफिक्स, और ब्लड ग्रुप जो है वो सीरियोलॉजी। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो कि 4 3 और 1 2 ऐसा कुछ होगा, 4 3 1 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 4 3 1 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सिकल सेल डिसीज है, G6PD डिफिशिएंसी है, पॉलीडेक्टाइल है, हीमोफीलिया है। तो सबसे पहले पॉलीडेक्टाइल जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये कर लेते हैं। हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिर G6PD पहले ये देख लेते हैं, 3 का 1 और 4 का 3। तो 3 का 2, ठीक है, 3 का 2 ये वाला। तो G6PD जो है ऑटोसोमल रिसेसिव और सिकल सेल, तो ये वाला करेक्ट आंसर है गाइस। 1 4 नहीं ये 4 1, ये एक ही है, पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। 4 1 2 3, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, 4 1 2 3। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो गाइस अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन एस्टिमेटिंग जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिक मार्कर। इसमें पूछा गया है कि सीक्वेंस चाहिए इनको एस्टिमेटिंग जीन फ्रीक्वेंसी फॉर जेनेटिक मार्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन। जी हाँ गाइस, एब्सोल्यूट नंबर, परसेंटाइल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एलील एंड जीन फ्रीक्वेंसी। तो थोड़ा याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चंस हमेशा आते रहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस तैयार करते हैं जब भी ये सीक्वेंस बोला करते हैं सीक्वेंस करने के लिए। ठीक है,
तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और हम चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो हमारे भाई है तो वो हमेशा हमारे वीडियोस देखते रहे और इसी वीडियो से यूजीसी नेट जल्दी जल्दी क्रैक कर सके। हम मॉक टेस्ट की एक पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे करके ये सब सीरीज़ हम अपलोड करते रहेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट सीरीज़ यूजीसी नेट का अपलोड हो रहा है, तो ज़रूर इसका फीडबैक बताइए कैसा होगा। ठीक है, आपको कोई चेंजमेंट चाहिए होगा तो चेंजमेंट भी बताइएगा ताकि हम उस पर काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वे में वीडियोस बना सके। तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।